बच्चों गुड मॉर्निंग। आज के लिए आपका फिजिक्स में टॉपिक है लेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छी तरह से समझ लेना। लेंस क्या होता है? सबसे पहली चीज, लेंस क्या है? लेंस क्या है? वैसे तो आपने देखे होंगे, लोग चश्मा पहनते हैं, लेंस लगाते हैं चश्मे के अंदर। तो ये किन्हीं भी दो पृष्ठों का पारदर्शी माध्यम होता है। इस तरीके से एक पृष्ठ ये होगा, एक पृष्ठ ये होगा। कैसे भी पृष्ठ हो सकते हैं, किन्हीं दो पृष्ठों के, चाहे वो वक्र पृष्ठ हो, चाहे एक समतल और एक वक्र पृष्ठ हो, गोलीय पृष्ठ, इनके पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोली तथा एक समतल पृष्ठों के पृष्ठ के पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब जो लेंस है, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, लेंस दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका उत्तल लेंस, एक होता है आपका अवतल लेंस। जो लेंस है वो दो प्रकार के हैं। एक है आपका उत्तल और दूसरा है आपका अवतल लेंस। अब जो उत्तल लेंस है वो भी तीन प्रकार के मुख्यतः होते हैं। एक होता है आपका द्व्युत्तल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। इसी तरह से आपके जो अवतल लेंस हैं वो भी तीन प्रकार के होते हैं। द्विअवतल, समतलोत्तल तथा उत्तलोत्तल। अब ये जो तीन तीन प्रकार के लेंस हैं, द्विअवतल को साधारण भाषा में हम उत्तल लेंस कह देते हैं, द्विअवतल लेंस को हम साधारण भाषा में केवल अवतल लेंस बोल देते हैं। इसके दोनों पृष्ठ उठे हुए होते हैं, यानी दोनों बीच में उठा हुआ किनारों का पतला लेंस को द्विअवतल लेंस। अगर इसका एक तल उठा हुआ और एक समतल हो तो इसे हम समतलोत्तल लेंस कहते हैं। और एक पृष्ठ उठा हुआ और उसका दूसरा पृष्ठ भी अंदर की ओर दबा हुआ, इसे अवतलोत्तल लेंस कहते हैं। ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें दोनों पृष्ठ बीच में उठे हुए होते हैं। इसमें एक पृष्ठ उठा हुआ और एक समतल होता है, इसमें एक उठा हुआ और दूसरा अंदर की ओर दबा हुआ। द्विअवतल लेंस में इस तरीके से दोनों तरफ से पृष्ठ दबे हुए होते हैं, इसको द्विअवतल लेंस अथवा अवतल लेंस कहते हैं। समतलोत्तल लेंस में इस तरीके से एक पृष्ठ दबा हुआ और एक पृष्ठ समतल होता है, और उत्तलोत्तल लेंस में एक पृष्ठ दबा हुआ और दूसरा पृष्ठ भी दबा हुआ होता है। इस तरीके से ये आपके लेंस हो गए। पहली चीज, लेंस क्या होते हैं? दो गोलीय पृष्ठों के अथवा एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ के पारदर्शी माध्यम को हम लेंस कहते हैं। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। दोनों प्रकार के लेंस आकृति के आधार पर द्विअवतल, समतलोत्तल, अवतलोत्तल, और इसमें द्विअवतल, समतलोत्तल और उत्तलोत्तल। इसमें दोनों पृष्ठ बीच में उठे हुए होते हैं, किनारों में पतले होते हैं। समतलोत्तल में एक पृष्ठ उठा हुआ होता है, एक समतल होता है, इसमें एक पृष्ठ उठा हुआ, एक पृष्ठ दबा हुआ होता है। द्विअवतल में दोनों पृष्ठ दबे हुए होते हैं, बीच में किनारों पर उठे हुए होते हैं। समतलोत्तल में भी एक बीच में दबा हुआ और एक समतल होता है, इसमें एक दबा हुआ और एक उठा हुआ तल होता है। इस तरीके से ये अवतल लेंस, उत्तलोत्तल लेंस। अब इनसे संबंधित कुछ परिभाषा है, उन्हें आप समझ लीजिए। पहली चीज है आपका ध्रुव, लेंस का ध्रुव। किसी भी लेंस के साधारणतया मध्य बिंदु को
ध्रुव कहते हैं, साधारणतया ध्रुव कहते हैं, पोल कहते हैं। इसके अलावा इसका एक वक्रता त्रिज्या होती है, यानी ये जो किनारे दोनों पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ हैं, ये दोनों पृष्ठ ये किसी गोले के भाग होते हैं। ये जिस गोले के भाग होते हैं उसके केंद्र को, जैसे ये एक गोले का भाग है, इसका केंद्र होगा, ऐसे ये भी एक गोले का भाग है, इसका भी एक केंद्र होगा। इन केंद्रों को इनके वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके दो वक्रता केंद्र होंगे, अतः दो वक्रता त्रिज्याएं भी होती हैं, एक राइट साइड में, दूसरी लेफ्ट साइड में। यानी प्रत्येक लेंस की, जैसे ये लेंस है, इसकी एक वक्रता त्रिज्या होगी और एक दूसरी वाली वक्रता त्रिज्या इसकी समतल है तो अनंत होगी। तो इस तरीके से ये आपके लेंस होते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, नंबर 1 ध्रुव, इसके साधारणतः मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। दूसरा इसकी वक्रता केंद्र, ये जिस गोले के भी भाग बनते हैं, जिस गोले के भी भाग होते हैं उसके त्रिज्या को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं और इनके लेंस के मध्य बिंदु से दर्पण इस वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसकी दो त्रिज्याएं होती हैं वक्रता त्रिज्याएं, एक R1 और एक R2। ऐसे इसकी R1 और ये R2, इनकी प्रत्येक की ये वाली R1 इस साइड में होगी, इधर वाले की, और ये R2। इस तरीके से इनकी वक्रता त्रिज्याएं होती हैं और इनकी वक्रता त्रिज्या और लेंस के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वाली जो रेखा है ये मुख्य अक्ष होती है, इसकी साधारणतया मध्य बिंदु से होकर के जाती है, ये इसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। अब आते हैं हम फोकस बिंदु। फोकस बिंदु किसी भी लेंस के, साधारणतया हम केवल उत्तल लेंस, द्वि उत्तल लेंस और द्वि अवतल लेंस, द्वि उत्तल लेंस और द्वि अवतल लेंस को लेकर के हम चलेंगे। द्वि उत्तल लेंस दोनों तरफ उठा हुआ बीच में और किनारों पर पतला, द्वि अवतल लेंस दोनों तरफ किनारों पर उठा हुआ और बीच में पतला। तो इसके लिए जो प्रकाश की किरण किसी बिंदु की मुख्य अक्ष से किसी बिंदु के चलने के बाद यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तो इस लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। यानी किसी भी लेंस में किस मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अथवा किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम उस लेंस का प्रकाश फोकस कहते हैं। जैसे ये है, इस तरीके से ये किरणें चलेंगी इससे, और ये अपवर्तन के पश्चात अगर समांतर हो जाती हैं या किसी बिंदु की तरफ आने वाली किरणें अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात अगर सीधी हो जाती हैं, प्रकाश मतलब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, तो उस बिंदु को हम प्रथम फोकस कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, उत्तल लेंस में किसी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहते हैं। इसी टाइप से अवतल लेंस में किसी बिंदु की ओर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात लेंस के द्वारा अगर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उस बिंदु को हम अवतल लेंस का फोकस कहते हैं। दोनों में कंडीशन है, क्योंकि ये जो उत्तल लेंस है ये किरणों को इकट्ठा करता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है। इसको अभिसारी लेंस कहते हैं, इसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। इस तरीके से आपके ये प्रथम फोकस की डेफिनेशन है और इसके प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला भी कहते हैं। पतला लेंस इसलिए ले रहे हैं कि इसमें जो इसका ध्रुव होता है और प्रकाशिक केंद्र लगभग एक ही होता है।
तो मान लीजिए कोई एस एस डैश उत्तल लेंस है, इसकी मुख्य अक्ष पर बिंदु O पर कोई बिंदु वस्तु रखी है, इससे प्रकाश की किरणें जब चलती हैं तो पहले पृष्ठ इधर वाले लेफ्ट साइड वाले पृष्ठ उत्तल पृष्ठ है, इसके कारण इसका प्रतिबिंब मान लीजिए आई डैश पर बनता है। ये आई डैश दूसरे पृष्ठ, इसको हम एस पी एस डैश मान लेते हैं, इसे एस पी डैश एस डैश मान लेते हैं, यानी एस पी एस डैश बिंदु O के लिए की वजह से इसका जो प्रतिबिंब आई डैश पर बनेगा। आई डैश पृष्ठ एस पी डैश एस डैश के लिए वस्तु का कार्य करेगा, तो इसका अंतिम प्रतिबिंब आई पर बनेगा। मान लीजिए बिंदु वस्तु की दूरी माइनस यू है, यू यानी लेफ्ट साइड में माइनस लेंगे, वी डैश आई डैश की दूरी है यानी आभासी प्रतिबिंब की, और अंतिम प्रतिबिंब आई बनना इसकी दूरी बी है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक एन है। तो हमारे पास सूत्र है, हमने कल ड्राइव किया था उत्तल दर्पण के लिए, मतलब उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला था हमारे पास एन अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन R1। R1 मान लीजिए इस पृष्ठ की त्रिज्या है, एस पी एस डैश की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या R1 है, और एस पी डैश एस डैश की वक्रता त्रिज्या R2 है। तो ये आपका इधर से n में जा रही है, तो इसके लिए सूत्र हो जाएगा n अपॉन बी डैश माइनस 1 अपॉन यू बराबर, ये पृष्ठ के लिए है एस पी एस डैश पृष्ठ के लिए उत्तल पृष्ठ है, इसको नंबर 1 दे देते हैं। अब आई डैश की दूरी वी डैश है, ये एस पी डैश एस डैश के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इसका अंतिम प्रतिबिंब आई बनेगा। यहाँ पर प्रकाशीय किरणें एन से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसलिए यहाँ पर अपवर्तनांक 1 अपॉन हो जाएगा, एन हो जाएगा, इसलिए इसके लिए पृष्ठ एस पी डैश एस डैश के लिए 1 अपॉन एन अपॉन वी माइनस 1 अपॉन वी डैश बराबर एन 1 अपॉन एन माइनस 1 अपॉन R2। एन से हम पूरे में गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस एन अपॉन वी डैश बराबर 1 माइनस एन अपॉन R2। अब समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं, एन अपॉन वी डैश और एन अपॉन वी डैश कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर एन माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 माइनस एन अपॉन R2। ये आ जाएगा आपका एन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आ जाएगा 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला आ गया। लेकिन हम जानते हैं लेंस के लिए 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, या एफ क्या है, फोकस दूरी है लेंस की, तो ये सूत्र हो जाएगा आपका 1 अपॉन एफ बराबर एन माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ये आपका लेंस मेकर्स फॉर्मूला किसी लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए है। इसका बहुत ज्यादा उपयोग होगा इन दोनों लेंस का। इसके आधार पर हम किसी भी पदार्थ के फोकस दूरी किसी लेंस की किस तरीके से अपवर्तनांक के आधार पर, माध्यम के आधार पर, रंग के आधार पर, वक्रता त्रिज्याओं के आधार पर किस तरीके से बदलती है, इसको अब हम समझाने की कोशिश करेंगे। ये आपका डेरिवेशन है, इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि ये लेंस मेकर्स फॉर्मूला के आधार पर इसकी फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक और उनकी वक्रता त्रिज्याओं पर किस प्रकार निर्भर करती है। ध्यान दें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी आ जाता है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं। पहली चीज है अपवर्तनांक पर निर्भरता। अपवर्तनांक
पर निर्भरता। अपवर्तनांक यहाँ पर n है, हम जानते हैं। इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होती है भिन्न भिन्न रंगों के लिए, भिन्न भिन्न रंगों के लिए। हमने पीछे आपको पढ़ाया था कि दृश्य प्रकाश में बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक और लाल रंग के लिए कांच के अपवर्तनांक का मान सबसे कम होता है। ध्यान दें, यानी कि NV का मान NR से अधिक होता है। यानी वायलेट यानी बैंगनी रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक लाल रंग के लिए कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है। इसका मतलब इसमें जब रखेंगे तो जो 1/f है दैट इज प्रोपोर्शनल टू n-1। अतः यहां से एक चीज निकल के आ जाएगी कि FV का मान कम होगा, FR का मान सबसे ज्यादा होगा। यानी अलग अलग रंगों के आधार पर जब हम देखते हैं तो इसके अन्य की फोकस दूरी इसके बीच में होगी। बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक, लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। अतः बैंगनी रंग के लिए फोकस दूरी सबसे कम और लाल रंग के लिए सबसे अधिक होती है। ये एक पॉइंट है, ध्यान रखें। सेकंड चीज आपका भिन्न भिन्न माध्यमों पर, ये जो सूत्र हमने लिया है वो हमने एयर के लिया है कि जो लेंस है उसका अपवर्तनांक n है और उसके बाहर माध्यम वायु या निर्वात है। अब वायु के लिए अपवर्तनांक 1 लेके चलते हैं, इसलिए अगर मान लीजिए लेंस का अपवर्तनांक, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक n1 है तो ये हो जाएगा 1/f एयर हवा में इजिकल टू n1 na ले लेते हैं हम माध्यम मतलब एयर के लिए na -1/1/r1 -1/r2। अब यदि इस लेंस को हम किसी ऐसे पदार्थ में डुबो देते हैं जिसका के अपवर्तनांक जिसके दूसरा NL है, L माने लिक्विड, यानी ऐसे द्रव में डुबोते हैं, द्रव का अपवर्तनांक जो है NL है। अतः लेंस का जो अपवर्तनांक हो जाएगा, अपवर्तनांक Na/NL हो जाएगा। अतः 1/FL यानी जब इसको डुबो दिया जाए लिक्विड में तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगी Na/NL -1/1/R1 -1/R2 नंबर 2 नंबर 1। अब इसको हम अगर भाग लगा देते हैं तो FL/FA इक्वल टू Na -1/NA/NL -1। ये आती है आपकी FL मतलब किसी द्रव में डुबोने पर। लेंस को अगर हम अभी वायु में रखा है, वायु से लेकर के हम किसी द्रव में डुबो देते हैं तो उसका अपवर्तनांक NL है तो ये कंडीशन सूत्र बनेगा। तो यहाँ से FL का मान निकाल सकते हैं। अब इसकी 3 कंडीशन बनती हैं। फर्स्ट कंडीशन कि NL का मान लेस देन Na है, यानी कि जो द्रव है जिसमें डुबोया जा रहा है उसमें उसका अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक से यानी लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है। इसका मान धनात्मक होगा और इसका मान कम आएगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए FL का मान बढ़ जाएगा लेकिन प्रकृति नहीं बदलेगी। यानी कि अगर ऐसे द्रव में किसी लेंस को डुबोया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से कम है तो फोकस दूरी तो बढ़ जाएगी लेकिन उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, यानी कि उत्तल उत्तल की तरह ही कार्य करेगा, अवतल लेंस अवतल की तरह ही कार्य करेगा। सेकंड कंडीशन यदि NL बराबर Na यानी कांच का अपवर्तनांक यानी लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक द्रव के अपवर्तनांक के बराबर है, इस कंडीशन में यह मान 0 हो जाएगा, FL का मान अनंत हो जाएगा। इस कंडीशन में FL का मान अनंत हो जाएगा और इस अवस्था में यह जो लेंस होगा
वो एक समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा, समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। नंबर थर्ड कंडीशन होगी, समझ गए होंगे, जैसे अगर ऐसे पदार्थ, कांच को ऐसे पदार्थ में डुबो दिया जाए जिसका कि अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो वो लेंस एक समतल प्लेट की तरह कार्य करेगा। नंबर थर्ड कंडीशन है NL का मान Na से अधिक है, यानी कि उस द्रव का अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक है। उस कंडीशन में ये मान नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसकी प्रकृति बदल जाएगी, यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा और अवतल लेंस उत्तल लेंस की तरह कार्य करेगा, लेकिन इसका मान कम होगा तो FL का मान अधिक होगा। इस कंडीशन में भी फोकस दूरी बढ़ेगी और प्रकृति भी बदल जाएगी, यानी उत्तल अवतल की तरह कार्य करेगा, अवतल उत्तल की तरह कार्य करेगा। ये कंडीशन होती है थर्ड कंडीशन, जबकि उसका अपवर्तनांक इसके पदार्थ के अपवर्तनांक से अधिक हो। तो ये तीनों कंडीशन आप समझ लें और इसके आधार पर आपके न्यूमेरिकल होंगे, इसको आप याद कर लें जरूर जरूर जरूर। और न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये न्यूमेरिकल्स के लिए, ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए, ध्यान रखें, है ना। अब इसका दूसरी है कि इसके जो फोकस दूरी है लेंस की, वो वक्रता त्रिज्या पर निर्भर किस तरीके से करती है। तो ये अलग अलग लेंस के लिए अलग अलग प्रकार से निर्भर करती है। जैसे अगर द्विउत्तल लेंस है और उसकी दोनों पृष्ठों की त्रिज्या समान है, तो द्विउत्तल लेंस की R1 बराबर R2 बराबर R है। तो ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स की कंडीशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, उत्तल लेंस के लिए R1 इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड R2 इज ऑलवेज नेगेटिव। बहुत ध्यान रखें इस चीज को, इंपॉर्टेंट आप सबके लिए, आपके लिए भी, आपके लिए भी। R1 हमेशा धनात्मक और R2 हमेशा ऋणात्मक अगर दोनों बराबर हैं द्विउत्तल लेंस यानी उत्तल लेंस के लिए। इस कंडीशन में 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r प्लस 1/r पर n-1 2/r, यानी f इज इक्वल टू आ जाएगा r/2 n-1, यानी फोकस दूरी धनात्मक होगी और r/2 n-1 के बराबर होगी। यह सेकंड कंडीशन, अगर द्वि अवतल लेंस है, द्वि अवतल है, तो इसमें भी विशेष ध्यान रखें R1 और R2 अगर बराबर हैं तो R1 इज ऑलवेज नेगेटिव और R2 इज ऑलवेज पॉजिटिव। R1 का मान ऋणात्मक होगा, R2 का मान धनात्मक होगा अवतल लेंस के लिए। दो अवतल लेंस के लिए विशेष ध्यान रखें न्यूमेरिकल करने के लिए। इस कंडीशन में 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r माइनस का -1/r, f आ जाएगा -2 n-1/r, यानी इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ऋणात्मक होगी और उसके ही बराबर होगी। 1/f के बराबर आएगा ये, और f बराबर हो जाएगा -r/2 n-1, यानी इस तरीके से आप फोकस दूरी निकाल लेंगे वक्रता त्रिज्याओं के आधार पर। यह आपका कंप्लीट होता है टॉपिक। अब कल हम आपको नया टॉपिक पढ़ाएंगे, उसके लिए आप तैयार होके आइए। उसमें हम विभिन्न प्रकार के लेंसों से किस तरीके से इमेज बनती है, किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है और उनका हम न्यूमेरिकल किस तरीके से करते हैं, उनको किस तरीके से डिफाइन करते हैं, वो कल करेंगे हम। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें और इसको पूरी तरीके से तैयार कर लें।